शांति। 30 अप्रैल 2026 गीत चला है। तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। अल्टीमेटम किनके लिए? जैसे कि एक अल्टीमेटम है, किनके लिए है ये? कौन सा समय आ गया? जिन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, ब्राह्मण बनने के बाद बुद्धू बन गए, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। अभी उनका समय कौन सा है? कितनी तरह का धर्मराज की सजाएं जिसमें से गुजरने वाले हैं जी? पहली, कोई भी कारण अचानक बनने वाला है कि उन्होंने भोगी भोगे हैं। कब से? जब से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनते हैं तो बहुत वैराग होता है, भोगों से दूर चले जाते हैं। ऐसा कभी होता ही नहीं कि ब्राह्मण बने और भोग भोगे, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण बनते तो बहुत नशा होता है, दूसरों को बताते हैं भगवान आया हुआ है, सृष्टि का विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। भोगों से दूर चले जाते हैं, भोगते नहीं हैं। भोगना कब भोगी जाती है? जब अलबेलापन होता है। धीरे धीरे ब्राह्मण अलबेले होते हैं। चौथी अवस्था में जब होते हैं तो क्या हालत हो जाती है? तपस्या गायब हो जाती है, वैराग नहीं रहता है, फिर भोग भोगने शुरू कर देते हैं। इसलिए 2000 के आसपास अव्यक्त वाणी में बोला, कम से कम कितना याद कर लो तो रक्षा हो जाए तुम्हारी। 4 घंटे का इशारा दिया, नहीं तो किसी भी साकार मुरली में 4 घंटे के लिए कहीं नहीं बोला। सोचो, इतनी गिरती कला में चले गए। यह है घोर अंधकार। ऐसे समय पे तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना। कहाँ इतनी दुर्दशा ब्राह्मणों की, और कहाँ किन्हीं बच्चों को नई दुनिया की सौगात। तो उजाला शुरू हुआ। उस उजाले में जिनको वर्षा मिला वो तो वर्षा मिला, वो तो अपनी पराकाष्ठा को जाते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। कब तक पराकाष्ठा को जाना है? कब तक का टाइम दिया था? बड़े थे बड़ी घोर अज्ञान की रात्रि कब आनी थी? 16, 17, 18। तब तक उनको क्या करना था? सतो प्रधान अवस्था तक जाना था। जिनको सतो प्रधान अवस्था तक जाना था वो तो सवाल ही नहीं है कि भोग भोगे। उन्होंने तो क्या किया होगा? जो सुख में सिमरन करते हैं दुख काहे को होवे। तो उनके भोग भोगने की बात नहीं है, वो तो तपस्या करके लक्ष्य है उनका कि 17-18 तक जब घोर अज्ञान की रात्रि आ जाएगी तब तक उनको सतो प्रधान बनना है। तो दिन रात एक कर देते हैं। फिर 17-18 में जो साकार मुरली बोला, कितने बजे से रात शुरू हो जाती है? 7 बजे से 12 बजे तक रात्रि रहती है। तो जिन्होंने भोग भोगे, बनना क्या था? हीरे तुल्य बनना था, कौड़ी तुल्य बन गए। दुर्गति को प्राप्त वैसी आत्माओं में फिर क्या होता है? सोल प्रवेश करती हैं। सोल प्रवेश करती हैं तो शिव हम क्या बन के बैठते हैं? हाँ, ये सृष्टि का ही ला है, ब्राह्मणों का ला है। यहाँ का आसानी से देख सकते हैं। जिन्होंने कोई विशेष तपस्याएं नहीं की हैं उनके अंदर क्या होता है? अपनी तरह के अहंकार होता है, जिस वजह से आत्मा प्रवेश करती है। उनको रियलाइजेशन करवाती है कि तुम्हारा ये पार्ट है।
तो वो उनकी कमजोरी की वजह से उनमें आत्मा प्रवेश करती है, तो फिर रिजल्ट क्या निकलती है? शिवोहम। तो इन्होंने दिन में भी क्या किया है? भोग भोगे हैं, रातों को आराम से अज्ञानता में सो गए। अभी क्या रिजल्ट है इनके? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। कब तक? ये 27 में है, जिसमें बाबा ने भविष्यवाणी की थी, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो सोचो, जो आत्माएं सतो प्रधान रूप में प्रत्यक्ष होने वाली हैं, ये तो जानते ही नहीं है कि सतो प्रधान अवस्था होती क्या है, कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो, जिनको दूर दूर तक कल्पना भी नहीं है सतो प्रधान अवस्था की, और वो भगवान बन के बैठे हुए हैं। कितना बोझ चढ़ता है। कौन सी शूटिंग हो रही है इनको? शिवोहम, जिनको कहते हैं हिरण्यकश्यप। अंजाम क्या होगा? तो एक अल्टीमेटम है बहुत बड़ा। इनको, जिन्होंने भोग भोगे हैं, आत्मा कमजोर पड़ गई, इसलिए दूसरी आत्माओं ने प्रवेश होकर चांस लिया, शिवोहम की शूटिंग करवाई। तो अभी भी अगर समझ में आता हो, तो अगर मन मनाभव करें, तो अपनी सुरक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। तो याद से ही सुरक्षा है। याद नहीं किया है, भोग भोगे हैं, तब जाके इतना बड़ा अनर्थ हुआ। इसलिए ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ा ये अल्टीमेटम है। ओम शांति। यह बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। अगर तुम कहाँ बैठे हो, अगर तो, इसलिए स्कूल में कोई आशीर्वाद कृपा नहीं होती। प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सदगुरु ने कहा, यह वर्षन किसने कहे? बच्चों की बुद्धि में पहले पहले यह आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता, परम आत्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। यह तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट हैं। और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी को हो व कॉलेज को हो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले यह समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं, वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। कितना अजीब लगता है। क्या? जो निराकार है वह हमको पढ़ा रहे हैं। ऊंच तो ऊंच भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? राम, कृष्ण, बुद्ध ये नहीं पढ़ा रहे। कौन पढ़ा रहे हैं? किस लिए पढ़ा रहे हैं? इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कोई भी नहीं जानता उस निराकार को, उसके ऑक्यूपेशन को। किस लिए पढ़ा रहे हैं? तुमको आप समान बनाने के लिए। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास। किसके पास? कौन से बाप के पास? साकार बाप के पास, निराकार बाप के पास? साकार बाप के पास। साकार बाप के पास जन्म लिया है तो तुम क्या बनोगे? देवता, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और निराकार बाप के पास जन्म लिया है तो क्या बनोगे? कलातीत, बाप समान। तुम बुद्धि से जानते हो, हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जिसको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। वो निराकार क्या है? ज्ञान का सागर है, और तुमको पतित आत्माओं को पावन बनाने आए हैं। ज्ञान से ही सदगति होती है।
मनुष्य पतित से पावन बनते हैं, आशीर्वाद कृपा से नहीं। किससे? जितनी समझ बढ़ती जाती है उतना तुम पावन बनते जाते हो। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसकी बुद्धि में नहीं रहता, हमको ज्ञान का सागर निराकार पढ़ा रहे हैं। यह यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। इससे ही सिद्ध होता है अगर निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं तो क्या बनाएंगे? आप समान बनाएंगे। कब बनाया जाता है आप समान? आदि में ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है क्या है? अंत में जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तब तुम बाप समान कर्मातीत बनते हो। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो यह रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता है। जितने जन्म लिए उतने तुम्हारे नाम बदले, लेकिन जो आत्मा है उसका नाम नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम है शिव। यह सारी दुनिया जानती है। क्यों? उनको सारी दुनिया जानती है। क्यों? सारी दुनिया का कल्याणकारी है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस, उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्यों के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूं, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, पार्ट पे जाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। आते से क्या बोलते हैं? अपने को आत्मा समझ बैठे हो। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? हाँ, प्रैक्टिकल में जब किसी को आप समान बनाएं तब क्या सिद्ध हो? निराकार कैसा है? निराकारी स्टेज क्या होती है? अभोक्ता, असोचता, निर्विकल्प समाधि। तो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, यह किसको मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर
सतो रजो तमो में आते हैं तब विकर्म होते हैं। कोई भी आत्मा ऊपर से आती है तो उसी शरीर से क्या होना है, 4 अवस्थाओं से गुजर जाना है। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख भोग नहीं सकती, तो सूली पे जो टांगा तो किसको, जिसमें आत्मा ने प्रवेश किया, तो दुख किसको हुआ, जो देहधारी था। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। वाह, क्या कहा, भोली आत्माओं का नाथ कौन है, शंकर कौन है, कौन सा बड़े से बड़ा कार्य है। हाँ, कहते हैं तीसरा नेत्र खुला और क्या हुआ, विनाश हुआ। कब खुला तीसरा नेत्र, हाँ जी, जब कर्मातीत अवस्था हुई। कब हुई कर्मातीत अवस्था, 98 जब जेल से बाहर आए, वहीं से मुरलियों में एकदम चेंज हो गया, डमरू बजा। तो भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग हैं। इसलिए मुरलियों में 3 नाम लिए, कौन कौन से, शिव, दूसरा शंकर और महादेव। हाँ, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है, महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। तो सबसे पहले किसको बिगड़ी को बनाते हैं, अरे ये तीनों भी तो बिगड़े हैं, इनको बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। यह है पुराना चोला, पुराना संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें, खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता। चाहे देहवान छोड़ोगे, चाहे ये शरीर छोड़ोगे, इसको याद नहीं किया जाता। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। तुम्हारा नया मकान कौन सा बनता है कि दिल हट जाए, उनका तो चलो ठीक है, उनकी दिल हट गई, क्योंकि अब नई दुनिया में जाना है, सत्युग में जाना है, सोने की दुनिया है, ये विकारी शरीर नहीं रहना है। और तुम्हारे लिए हैं जी, शरीर रूपी मकान नया। और ये बोल रहे हैं नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। तुम्हारी बुद्धि में नया मकान कौन सा बना, अविनाशी मकान। अविनाशी होना चाहिए, तुम्हारा मकान अविनाशी है, विनाशी नहीं है। कौन सी दुनिया है अविनाशी, जो सदा ही है, हाँ, वो सूक्ष्म वतन जो सदा ही है। यह फिर है बेहद की बात, सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए उसको विशिष्ट वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता हैं थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार विगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, बोलो। हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते?
क्योंकि जब है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा, यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज। ईश्वर बाप स्थापन का किया हुआ। अभी तो है रावण राज। शिव बाबा की पूजा होती है, जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया, उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं। यह भी समझ की बात है। यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग, दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक, पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़े ही है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग, त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर, कलयुग, यह भी पास्ट हुआ। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। पढ़ाई किस लिए है? क्या ले जाओगे यहाँ से? संस्कार, संस्कारों का परिवर्तन। यह है बड़ी से बड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टी। हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं। अच्छा, एक हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है। भल 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना कोई की भी याद ना आए, ये है भट्टी। 7 रोज भट्टी माना किसी से कोई कनेक्शन नहीं, एकदम डिस्कनेक्ट, ये है भट्टी। कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते, तो एक जैसी सबकी भट्टी भी नहीं हो सकती। यहाँ पतितों को पावन बनना है। यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं। भगवान आए हैं महारोगियों को क्या करने के लिए? महारोग से छुड़ाने। कितना बड़ा कर्तव्य है। उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग ना हो। अगर महारोगी हैं तो उनको क्या करना पड़े? अलग बिठाना पड़े। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू ना सके, इसलिए क्या होने वाला है? पावन आत्माओं की दुनिया अलग और पतित आत्माओं की दुनिया अलग, 2 दुनिया देखने में आवेंगी। यहाँ एक भी पावन हो ना सके और वो छोटी सी दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं। कायदा नहीं है कि वहां किसी का भी इम्प्योर शरीर जाए। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मुरली के हिसाब से? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब होती है? जब तुम्हारे शरीर सतो प्रधान बने, रिजिवनेट हो। सबको वापस जाना है। यह है कयामत का समय। सबको पवित्र वन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है, कंडीशन है। जब तक नरक को लात नहीं मारी है तब तक
स्वर्ग की अनुभूति, स्व स्थिति की अनुभूति, स्व स्थिति में लंबे समय टिकना नहीं हो सकता। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ, पैर शमशान तरफ करते हैं। फिर जब शमशान के अंदर घूमते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है। किसको लात मारनी है? नरक को लात मारनी है। शांति धाम और सुख धाम, पैर दुख धाम तरफ। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। इसलिए बाबा कहते तुमको क्या सिखाते हैं? जीते जी मरना। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। अगर तुम्हारी बुद्धि में ही नहीं है स्वीट होम, एक है स्वीट होम, दूसरा है डेड साइलेंस होम। डेड साइलेंस होम में आत्माएं कैसे रहती हैं? जड़वत। ये 800 करोड़ आत्माएं जो शरीर छोड़ के जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? तो उसको मुरली में क्या बताया? जड़वत। कोई अनुभूति नहीं है, लेकिन अपने समय पे उनको जिस तरह से संस्कार लेके गए हैं फिर वापस आना है। और कैसे जाएंगी ऊपर? सजाएं खाकर। सूक्ष्म वतन को बताया धर्मराजपुरी। सूक्ष्म वतन से पसार कर एकदम प्योर हो जाती हैं, तब जाके परम धाम जाती हैं। और तुम्हारी बुद्धि में क्या है? स्वीट साइलेंस होम। तो स्वीटनेस किसमें है? आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं। यह है स्वीट। शरीर रहते रहते स्वीट बनना और फिर ट्रांसफर कहाँ होना? परम धाम, निराकारी स्टेज में जाना, निसंकल्प अवस्था में जाना। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। यह बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर। यह पुराना चोला, पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ, माना 84 जन्म का पार्ट बजाया। यह भी समझाया है सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो आते ही बाद में हैं और धर्म में, जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बौद्धियों के कम, क्रिश्चियन के उनसे कम। गुरु नानक के सिख लोग भी आए ही अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वह थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म होंगे? 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आधा से भी कम हो जाएंगे ना। हिसाब है ना। क्या कहा? क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो कितने जन्म होंगे? आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना। इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते, क्योंकि अवस्था के हिसाब है यहाँ जन्म का भी। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना है। बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। चक्र को जानना ज्ञान का कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात है पाप भस्म होंगे याद से। इसमें ही मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग है जो बाप ही सिखलाते हैं। प्राचीन अर्थात सबसे पुराना। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। यह है सहज राजयोग। बाप समझा कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप नहीं करना। मूल बात याद की है। फिर साथ में कोई भी पाप नहीं करना, नहीं तो इधर याद बढ़ती जाए, उधर बीच बीच में पाप कर्म हो तो क्या होगा? याद की रिजल्ट नहीं निकलेगी। देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन हैं। पुजारी लोग तो पतित हैं।
पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। किसको? जो पावन देवताएं हैं उनको पतित का हाथ नहीं लगना चाहिए, तो पुजारी भी कैसे होने चाहिए? कितने सुंदर होंगे, कितने पवित्र होंगे। यह सब है भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। क्या पवित्र बन जाएंगे तो फिर एक वो पवित्र बने, शरीर छोड़ा, अगले जन्म में देवता बने। और तुम्हारे लिए क्या है? तुम पवित्र बन जाओगे तो देवता बन जाओगे। क्या निशानी है तुम पवित्र बने? हैं जी? पवित्र बन जाओगे तो तुम देवता बन जाओगे। तुम्हारी प्योरिटी क्या है, कहाँ से मालूम पड़ेगी तुम पवित्र बन गए? हैं जी? हाँ, एकाग्रता। जितनी इतनी पवित्रता धारण होती जा रही है, उतनी उतनी एकाग्रता बढ़ती जा रही है। संपूर्ण एकाग्रता अर्थात संपूर्ण पवित्रता। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया पतित शरीर में, पुराने रावण राज में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। कितना सुंदर, क्या कहा? कोई के भी तन में आके मुरली चला सकते हैं, लेकिन अगर उसको ये मालूम पड़ रहा है कि शिव बाबा मेरे तन में है, तो फिर उसको क्या कहेंगे? हिरण्यकश्यप। क्यों? ब्रह्मा बाबा का क्या अनुभव था? कब आते हैं कब जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। देखते हैं कोई बुद्धू है, बच्चा नहीं समझा सकता, तो फट से क्या करते हैं? सुंदर पॉइंट बुद्धि में आ जाता है, ये है बाप की सेवा। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फॉर्म में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है। उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, मुक्ति का। 800 करोड़ को कौन सा वर्षा मिलेगा? इसलिए क्या कहा है? तुम्हारी जीवन मुक्ति के लिए उन सबको कहाँ भेज देता हूँ? मुक्ति में। वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सभी आत्माओं को क्या बना के? आत्मा बना के कहाँ ले जाएंगे? स्वीट होम। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन करते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। कितने थोड़े होंगे जब सतयुग की शुरुआत होगी। हैं जी? एक छोटा सा गांव। हाँ, और कुछ दिन पहले की मुरली में भी था ना। फिर और भी छोटे छोटे गांव होंगे। सो तो क्लियर लिखा हुआ है, कहते हैं मिठरा धुत धुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की, वह जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा से। आत्म अभिमानी बनना पड़े, कितनी भी मुश्किलात हो, क्या बनना पड़े? ये बड़ी से बड़ी कंडीशन है। अभी क्या है हम? देह अभिमानी। क्या बनना पड़े? नेचुरल और नेचर हो जाए। कोई बहुत भूलें भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं, तो कितना भी समझाओ वह छूटती नहीं।
उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। ऑनलाइन कल उनके कोई प्रश्न थे? ऑनलाइन कोई प्रश्न? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। भाई साहब आज आया कि बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। और फिर नेक्स्ट में 2 लाइन के बाद आया कि शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका कोई शरीर दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, उनको कोई शरीर दिखाई नहीं पड़ता। तो उनका शरीर अगर देखना हो तो क्या बोला है अव्यक्त वाणी में? जब तक तुम व्यक्त हो मैं अव्यक्त हूँ, जब तुम अव्यक्त हो जाओगे तो तुम्हारे लिए मैं व्यक्त हो जाऊंगा। है निराकार शिव, लेकिन उनका कोई शरीर दिखाई नहीं पड़ता। माना जरूर दिखाई नहीं पड़ता, माना कैसी आंख चाहिए? दिव्य आंख चाहिए, अव्यक्त आंख चाहिए। जब तक तुम व्यक्त हो तो दिखाई नहीं पड़ता। हाँ जी जी भाई साहब, उसके पहले जो लाइन आई शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस ये समझ। वो सबका कल्याणकारी है, लेकिन कितने नाम रख दिए हैं? कौन कौन से? एक एक नाम बताओ। बबुलनाथ और सोमनाथ और ढेर सारे नाम रख दिए। माना जैसा जैसा कर्तव्य किया है अनेक आत्माओं के द्वारा तो वैसे वैसे नाम पड़ गए, लेकिन असल में उनका नाम, इसलिए असल भी लगाते हैं। असल में मेरा नाम शिव ही है, लेकिन कर्तव्य के आधार से भक्ति मार्ग में अनेक नाम रख दिए हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी, इसका मतलब 800 करोड़ का कल्याण, क्योंकि 800 करोड़ का पिता है। पहले पहले किनका परिवर्तन करते हैं? देवात्माओं का, क्योंकि नई सृष्टि की शुरुआत करनी है तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन श्रेष्ठ आत्माओं को इकट्ठा करके उनका परिवर्तन। इसलिए मुरली में ये भी बोला है तुम्हारी जीवन मुक्ति और सबकी मुक्ति। लेकिन सबका कल्याणकारी होने के नाते उनका नाम शिव अर्थात कल्याणकारी। हाँ जी हाँ जी। और फिर भाई साहब आज भी वो 84 जन्म का है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बाद में है और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे। तो फिर बताया इस्लामी से बौद्ध योगा कम एंड ऑल दैट। फिर गुरु नानक का भी बताया कि 500 वर्ष हुआ तो वो थोड़ी ना 84 जन्म लेंगे, लेकिन 84 जन्म जिन्होंने लिए उन्होंने पार्ट भी तो प्ले किए ऐसे वाले। एक होता है जो ऊपर से आत्माएं उतरी हैं, जो परम धाम से उतरी हैं, सिख धर्म की आत्माएं हो चाहे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हो, इस्लामी हो बौद्धि हो, जो ऊपर से उतरी हैं उनके 84 जन्म नहीं होते, लेकिन जिनमें उतरी हैं उनके 84 जन्म होते हैं। तो ये उनके लिए बोला जो ऊपर से उतरे हैं। इस्लामियों से कम बौद्धियों के होंगे, बौद्धियों से कम क्रिश्चियन के होंगे, क्रिश्चियन से कम सिखों के बताए हैं। ये उनके हैं जो परम धाम से उतरी हुई आत्माएं हैं, उनकी बात की है। लेकिन जिन में उतरे हैं, जिन शरीरों का आधार लिया है, वो ऊपर से चली हुई आत्माएं, वो देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनके 84 जन्म होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वैसे बोला कि तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास। हाँ जी, तुम बच्चों ने जन्म लिया है। उन्होंने जन्म कहाँ लिया था? शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो कहाँ जन्म लिया था? एडॉप्ट किया था थ्रू ब्रह्मा। और तुमने जन्म लिया है बाप के पास। कैसा बनने के लिए? बाप समान बनने के लिए। इसलिए तुम क्या कहलाते हो? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। क्या मुरली का ही पॉइंट है ना, तुम हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमने डायरेक्ट किसके पास जन्म लिया है?
बाप के पास। जिसके पास जन्म लिया होता है वैसा ही बनना होता है। तुमको बनना है कैसा? कलातीत। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, और उनको बनना है 16 कला संपूर्ण। इसलिए उनके जन्म में और तुम्हारे जन्म में बहुत अंतर है। तुमने जन्म लिया है बाप के पास। हाँ जी। अच्छा, और फिर आया जैसे बोलते हैं ना परम पिता परमात्मा, ऐसे आता है फिर, लेकिन आज आया कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कौन है? निराकार। परम पिता मना उसका आधार। जैसे मुरलियाँ चली हैं तो मुरलियों में सूक्ष्मता से ये भी इशारे हैं। परमपिता और परमात्मा का अलग अलग इशारा भी है। एक मोटे रूप में क्या बोला है, किसी को ध्यान हो तो परमपिता शिव और शंकर के लिए भी बोला है। जैसे शिव और शंकर, ऐसे परमपिता परमात्मा का इशारा दिया है। साकार मुरली का पॉइंट है। लेकिन मुख्य कौन है इसमें? परमपिता। और आधार कौन है? परम आत्मा। इसलिए उन्होंने जोड़ दिया परम पिता परमात्मा शिव। तो जब केवल परम पिता की बात आएगी, शिव की बात आएगी, तो कहते हैं मेरा कोई भी क्या नहीं है, मेरे पास कोई भी शरीर नहीं है। और फिर जब नॉलेजफुल होते हैं तो साथ में कौन ऐड हो जाता है? परम आत्मा साथ में ऐड हो जाती है, क्योंकि उसके थ्रू क्या है वो? त्रिकालदर्शी। लेकिन शिव क्या कहते हैं? मेरे को तो कोई भी नॉलेज नहीं है। लेकिन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर किसके थ्रू है? परम आत्मा। कोई तो ऐसी आत्मा होगी, तो उसके लिए क्या बोला है? सदा ही इस धरा पे है। तुम कितने जन्म लेते हो? 84 जन्म लेते हो। शिव जयंती होती है तो जरूर जन्म तो है ना, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तो वो है परम आत्मा, प्रवेश है परम पिता शिव। तो ये शिव की बात है। जब भी मुरली में बार बार रिपीट हो कि मेरा कोई शरीर नहीं है, तो कौन बोलता है? शिव। माना तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, देवताओं जैसा भी शरीर नहीं है। लेकिन फिर जब बात आई है, सबसे पहले जो चित्र बना, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। मेरा नाम भी है, रूप भी है। तो रूप क्या बताया? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो ये देखना है कौन सा पॉइंट चल रहा है, किस संदर्भ में चल रहा है। तो इसमें मूंझने वाली बात, इसलिए अक्सर मूंझ जाते हैं। देखो यहाँ बाबा ने बोला ना मेरा शरीर नहीं है, तो यहाँ जिस हिसाब से जिनसे टैली करके बोल रहे हैं, तो उस पॉइंट को देखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और उस दिन संगम युग की बात हो रही थी कि छोटा सा संगम युग बचा है। फिर कहा कि घड़ी को देखो। फिर आपने वो 2-3 मिनट बचे हैं वैसा वाला आया, तो शिव बाबा के हिसाब से 34 तक, 34 तक बचा है। और फिर ब्रह्मा कुमारी की बात है, तो उनके लिए भी तो 10 वर्ष कह रहे हैं। हाँ जी। तो फिर एक ही बात हुई ऑलमोस्ट, हमारे लिए भी वो और उनके लिए भी वो। कहाँ एक बात हो गई? उनके लिए 10 वर्ष अभी यहाँ से 26 से 36, और आपका 24 से चल रहा है। अभी आपके कितने वर्ष बचे हैं? 26 से अगर जोड़ो तो कितने? गिनती नहीं आती। 8 वर्ष। तो फिर एक बात कहाँ से हो गई? कहाँ 10 वर्ष, कहाँ 8 वर्ष, अंतर हो गया ना। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और भाई साहब एक आया था, बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, यह दशा है वृक्षपति की। वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और चक्र की दशा होती है। एक है वृक्षपति। मुरली में 2 चीज बोली हैं, वृक्षपति और बृहस्पति। माना दशाएं हैं। दशाएं क्या होती हैं? तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा का अपना हिसाब किताब होता है। वो हिसाब किताब के हिसाब से तुम्हारे ऊपर दशा बैठी होती है। अब सोचो, देवता धर्म की आत्माएं कलयुग के अंत तक भी कैसी रहती हैं? कितनी प्योर होनी चाहिए कि उनके ऊपर राहु की दशा भी नहीं बैठती, और धर्म की दशा भी नहीं बैठती। अगर पतित तो बने हैं, डाउनफॉल तो हुआ है, लेकिन तुरंत कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति की दशा। माना उनकी मन बुद्धि इतनी भ्रष्ट नहीं होती, इतनी इम्प्योर नहीं होती कि उनको प्योरिटी के लिए सोचना पड़े, क्या इतने पवित्र हम बन पाएंगे?
तो ऐसा कोई स्थूल रूप नहीं है बृहस्पति देव का। तो ये क्या है, ये मन बुद्धि के ऊपर ये दशा है। कहते हैं ना, इस देखो कैसी बुद्धि हो रही है, बुद्धि की दशा देखो इसकी कैसी है। और दूसरी दशा कौन सी बताई, चक्र की। चक्र की दशा किसके ऊपर बैठती है, जो भोग विलास में फंस जाते हैं। दो तरह से बोला है, चंद्रवंशियों के ऊपर शुक्र की दशा भी बताई है। कैसी बताई है, तो किसके चक्कर में फंस गए, शुक्र के चक्कर में फंस गए। तो इनका तो चक्कर ही चेंज हो गया। कैसा हो गया इनका चक्र, जब यहाँ पे शुक्र मन बुद्धि में बैठ गया तो भोग विलास शुरू हो जाते हैं और तपस्या गायब हो जाती है। तपस्या गायब हुई तो शुक्र की दशा बैठी, शुक्र की दशा बैठी तो चक्कर ही चेंज हो गया। क्या चक्कर शुरू हो गया, 16 कला, फिर 14 कला, फिर 8 कला होते हुए दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो ये है चक्र। तो हमको कहते हैं, एक तो उनका चक्र है, कितने जन्मों का चक्र, 63 जन्मों का चक्र। तुम्हारा भी चक्र कितने जन्मों का है, उनको भी 63 से छूटना है, तुमको भी। तुम्हारा 63 का चक्र कितना गहरा है, कोई तो कल्पना भी ना कर सके। तो तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा और उनके ऊपर है चक्र की दशा। एक होता है चक्र और दूसरा होता है चरखा। अच्छा, तीसरा होता है चक्र और किसके बंधन में बांधा हुआ हूं, ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ, चक्कर के बंधन में नहीं। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। चक्कर किसका है, कहते हैं गांधी जी का चक्कर है। तो चक्कर कहाँ है, हैं जी, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। वहां से चक्र की शुरुआत होती है। अगर और धर्मों में कन्वर्ट होंगे तो किसकी दशा होगी, इसलिए चंद्रवंशियों के ऊपर चक्र की दशा। किन चंद्रवंशियों के, जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। और कहाँ, ड्रामा। दूसरा नाम क्या है, ड्रामा। ड्रामा के बंधन में कौन बांधा हुआ है, बाप बंधा हुआ है। और ड्रामा के बंधन में तुम भी परवश हो। किस लिए, कदम के ऊपर कदम रखने के लिए। जैसे जैसे ड्रामा का परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे तुम्हारा भी परिवर्तन हो रहा है। तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा, उनके ऊपर चक्र की दशा। हाँ जी जी हाँ जी, ये कहा कि तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है, सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो बस। हाँ, वृक्ष का बीज कौन है, वृक्ष का पति अर्थात वृक्ष का बीज। इसलिए दो शब्द बोलते हैं, बृहस्पति भी बोलते हैं, दूसरा वृक्षपति भी बोलते हैं। माना सृष्टि का जो बीज है शिव बाबा, तुम उसको याद करते हो, किसी देहधारी को याद नहीं करते हो। इसलिए तुम्हारे यहाँ रिपीट अक्सर होता है, राम और कृष्ण भी धूल चाटते रह जाएं अगर वो वृक्षपति ना हो, तुम उसको याद करते हो। इसलिए तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा। हाँ जी हाँ जी, फिर भाई साहब 28 तारीख में की मुरली में आया था कि कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है, तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो। इन्होंने लाखों वर्ष कर दी है। जब सतो प्रधान अवस्था थी तो तुमने शास्त्रों का निर्माण किया, कब, द्वापर के आदि में। फिर धीरे धीरे क्या किया, और विद्वान आते गए तो उन्होंने मिक्स करते गए। तो लास्ट में रिजल्ट उन्होंने क्या निकाली, जो मुख्य हिस्ट्री ज्योग्राफी है, असली कौन सी थी, जो भगवान की स्थापना की हुई थी, सतयुग त्रेता, उसको तो बिल्कुल ही उन्होंने क्या कर दिया, लुप्त हो गया, गुम कर दिया, उसको लाखों वर्ष कह दिया। तो सोचो प्रकृति ने भी कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, उनका नामो निशान गुम कर दिया। इतनी सुंदर सृष्टि जो भगवान ने रची थी प्राकृतिक रूप से, जो अर्ध विनाश हुआ, कितना बड़ा अर्ध विनाश हुआ, क्या बोला मुरली में, धरती के अंदर चली गई, जिसका नामो निशान ही गुम कर दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, लाखों वर्ष कह दिया। तो उन्होंने, भगवान आके बताते हैं कि सृष्टि की आयु कितनी है, 5000 वर्ष, और उन्होंने क्या कर दिया, लाखों वर्ष कर दिया। हाँ जी
हाँ जी। तो भाई साहब, जैसे साइंस के हिसाब से भी लाखों वर्ष के सबूत मिलते हैं, और बिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स का जो भी बताते हैं। और यहाँ पे भी आपने समझाया हुआ था कि ये जो 5,000 वर्ष की बात है, ये आपके चक्र की बात है, मतलब ये आपके सृष्टि चक्कर। की आयु की बात नहीं है तो। हाँ जी, वो तो जब धीरे धीरे अभी पूरा अंतरिक्ष में जा रहे हैं और जो खुदाइयाँ कर रहे हैं, जो खुदाइयों में मिली हुई है ना, जो सभ्यता की बात आती है, वो भी तो खुदाई ही है। उसमें लाखों वर्ष की बात थोड़ी आ रही है। लाखों वर्ष की बात तो कहाँ आ रही है। ये अविनाशी है, बाबा ने भी बोला, ये पहाड़ हैं ये भी अविनाशी हैं, नदियाँ हैं ये भी अविनाशी हैं, तो जरूर इनका तो विनाश कभी होता ही नहीं। इसका मतलब सृष्टि का भी कभी विनाश नहीं होता। लेकिन खुदाइयों में जो निकल रहा है, उनके कितनी, लगभग उनकी तो एक से ही आयु बताते हैं ना। जो पुरानी खुदाइयाँ हैं, चाहे मेसोपोटामिया की है, चाहे गजा की है, चाहे ये अपने सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो इनकी जो खुदाइयाँ हैं तो लगभग मिलती जुलती ही हैं। तो उन्होंने जो अविनाशी, बाबा ने ही बोला है, ये नदियाँ भी अविनाशी हैं, पहाड़ भी अविनाशी, हमारा सृष्टि सदा ही है, पुरानी होती है नहीं होती है। सृष्टि चक्र अभी खत्म थोड़ी हो जाएगा, सृष्टि तो चलती रहेगी। लेकिन कितना बड़ा नरक बन जाएगी, और तुमको उठा के एक तरफ कर देते हैं। तुम्हारे 5,000 वर्ष जैसे ही पूरे होते हैं, बाप आते हैं, तुमको एक तरफ फेंक देते हैं, ले जाते हैं, फेंकते नहीं। क्या ये है पूरा चक्कर तुम्हारा, एक्यूरेट चक्कर है। तुम्हारे 5,000 वर्ष पूरे हुए तो पतित दुनिया अलग, छोटी सी पावन दुनिया अलग। और तुम्हारी पावन दुनिया छोटी सी है, इसको 9 लाख का बनने में जितना समय लगेगा, जितना भी, उतना ही समय लगेगा इस पुरानी सृष्टि को पूरी तरह खत्म होने के लिए। तुम्हारी जब नई दुनिया पूरे संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, ये भी एक निशानी है, तब जाके 100 वर्ष लगेंगे साइंटिस्ट को उनको पूरी तरह डेवलप करने के लिए। ये भी मुरली के महावाक्य हैं। ये साइंस निकली है तुम्हारे लिए। किस लिए निकली है? तुम्हारे लिए निकली है कि तुम्हारी दुनिया को क्या करना है। वहाँ साइंस भी सतो प्रधान होगी, तो 100 वर्ष इनको लगे तुम्हारी दुनिया की हवा ही नहीं है, चारों तरफ कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। सोचो आप, ब्राह्मणों की दुनिया में भी हवा नहीं लगने वाली है, अभी तो इतना अंडरग्राउंड रखा हुआ है। फिर आगे चल के ये दुनिया प्रत्यक्ष हो, और जबकि प्रत्यक्ष हुई है तो वहां कोई पांव भी नहीं रख सकता। ये कैसी अजीब प्रत्यक्षता है। तुम्हारा छोटा सा जो एक गांव है प्रत्यक्ष हो गया, क्यों? क्योंकि वहां कैसी आत्माएं हैं, सब बहुत ही पावरफुल, सब सिद्ध आत्माएं हैं, सब योगी आत्माएं हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, सिद्ध पुरुष हैं। उनको इस पुरानी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। फिर उस दुनिया की जब प्रत्यक्षता होती है, तो उस दुनिया की पहले वृद्धि तो हो, वृद्धि हो तो उसकी प्रत्यक्षता संसार में हो। फिर वहां 100 वर्ष लगे साइंटिस्ट को उसको पूरी तरह से डेवलप करने के लिए। फिर उसकी पॉपुलेशन कितनी हो, तब कहेंगे पूरा सतयुग। 9 लाख, जब तक 9 लाख की जनसंख्या नहीं है, तब तक नहीं कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन हो गई। उतना ही समय इसको मिटने के लिए लगेगा। तो इसलिए कम से कम जो संगम युग दिखाया है बीच में, द्वापर से त्रेता का, कितनी सीढ़ी कटी हुई हैं? 3 सीढ़ी कटी हुई हैं, तो लगभग 300-350 वर्ष का पीरियड तो लगना ही है। इसलिए 100 वर्ष में तो हमको केवल समझ ही आई है। क्या आई है? प्रैक्टिकल नहीं हुआ। 100 वर्ष तो पूरी तरह समझने के लिए लगे हैं, समझते हुए अभी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए लगे हैं। आज हम महसूस करते कोई जमदे जामदे नहीं होगा आत्मा का परिवर्तन। निसंकल्प अवस्था, बाप समान बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए हम समझदार बने, हम समझ सकते हैं। अगर भक्ति मार्ग नहीं है, अगर भक्ति मार्ग है तो तुम कल्पना करते रहोगे कोई बहुत बड़ा वही चमत्कार हो जाएगा, चारों तरफ ऐसे जय जयकार हो जाएगी, चारों तरफ साक्षात्कार की लीला होगी, और पूरी दुनिया तुम्हारे आगे नाक रगड़ेगी। ऐसा कुछ भी ना कभी हुआ है ना कभी होगा। इसलिए बाबा ने मूल्य क्या है, नेचुरल। क्या होगा? आत्मा भी नेचुरल और परमात्मा भी नेचुरल, और सृष्टि भी कैसे होगी? एकदम नेचुरल परिवर्तन होगा। नेचर से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कोई काल्पनिक नहीं है। इसलिए जितने भी लाखों ब्राह्मण किसमें जी रहे हैं? कल्पना में जी रहे हैं।
सो अपन देख रहे हैं कि अभी 10 वर्ष बचे हैं, कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, चारों तरफ की दुनिया 800 करोड़ आत्माएं आके नाक रगड़ने लगेंगी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल दुनिया है, पावन आत्माओं की दुनिया है, फिर उस पावन आत्माओं की दुनिया की वृद्धि और इस पुरानी दुनिया का धीरे धीरे विनाश। ये है नेचुरल। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब, जो यहाँ पे लक्ष्य हमें मिलता है कि बाप समान बनना है, कलातीत तक जाना है, तो ये जैसे स्टेजेस होंगे ना, ऊपर चढ़ते जाएंगे, कलाएं धारण होती जाएंगी, 16 कला बनेंगे, फिर कलातीत। तो पहला क्वेश्चन कि कलातीत कितनी आत्माएं बनती है? वो टोटली कलातीत, बाप समान। शास्त्रों को पढ़ लो। आप कभी भागवत होती है ना, वहां चले जाके बैठ जाना, पंडित जी से पूछ लेना, तो पंडित जी क्या बोलेंगे? हाँ, वो जो 16,000 गोप गोपियां थे, वो गोप गोपियां थे, वो कलातीत थे। वो कहाँ इतना उनकी सेफ्टी कहाँ की थी? गोवर्धन के नीचे। किसने हाहाकार मचाई थी? इंद्र ने हाहाकार मचा दी। जब इंद्र ने हाहाकार मचाई तो गोवर्धन, गो अर्थात इंद्रियां, वर्धन अर्थात इतना ब्रॉड रूप इंद्रिया का विस्तार कर लिया सूक्ष्म रूप में, उन सब की 16,000 की सुरक्षा हो गई। क्यों? उनको कैसा बनना था? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, वो 16,000 आत्माएं हैं। अव्यक्तवाणी में भी उनका इशारा दिया कि 16,000 आत्माओं को कहेंगे पास, वो बाप समान बनती हैं। तो ये शास्त्रों में भी जिक्र है, तो अव्यक्तवाणी में भी इशारा आया। हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद जैसे हम समझ रहे हैं 16,000, फिर उसके बाद 3-4 लाख की अभी ही शरीरों को रिजुविनेट करेंगी, तो वो लेकिन देवता कहलाएंगे ना, वो कलातीत नहीं होंगे। हाँ जी। कौन? 3-4 लाख। अरे यथा राजा रानी तथा प्रजा बोलते तो हैं बार बार। प्रजा बस ऐसी अधूरी रहेगी, ये कैसे हो सकता है? यथा राजा रानी तथा, ये तो पास होने वालों की बात है, जो पास हो गए, जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राजा महाराजा बनते हैं, इनको प्रजा भी कैसी चाहिए? यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो प्रजा भी तो ऐसी ही होगी। ये जो 16,000 की बात आई है, ये है पहले पहले बनते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट मिला है पास, तो उनके वाइब्रेशन से 2-3 लाख की सुरक्षा नहीं हो सकती क्या? और सबके अंदर वैराग है, पुराने सब मर गए उनके, तो जो बचे हुए हैं तो शिव बाबा को तो याद करें, दूसरा क्या याद आएगा उनको? इतना सुंदर उनको वायुमंडल मिल गया। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बन गए, फिर उसके बाद जो आगे जो जैसे अभी जो संस्कार लेकर जा रहे हैं लेकिन शरीर छोड़ रहे हैं, तो वो आगे जब सतयुग एक्चुअल वाला स्थूल स्टार्ट होगा, तो वो भी तो देवता बने, वो भी तो देवता होंगे, 16 कला संपूर्ण। हाँ तो जी। उन देवताओं में और अभी वालों में difference? कहाँ कलातीत, कहाँ 16 कला संपूर्ण, कितना अंतर है ना? अगर 3 दिसंबर 2025 की वाणी ना चली होती साकार मुरली, तब तो हमको भी उतना क्लियर ना होता। उससे तो एकदम क्लियर हो गया ना। जो कलातीत आत्माएं हैं, जो शरीरों को रिजिवनेट करती हैं, इनकी गति अलग है, क्योंकि कितनी सूक्ष्म बनी है, ये तो बाप समान ही बनी है। और जो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं, जो ऊपर से उतरी हैं, तो उनकी प्योरिटी और इनकी प्योरिटी में बहुत अंतर है। कहाँ एकदम निराकारी स्टेज, और कहाँ 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो वो भी साधारण तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ जितने भी शरीर छोड़ने वाले हैं, अभी की अगर बात करेंगे, जिनकी बुद्धि में बैठा है, कलातीत जिनकी बुद्धि में बैठा है, उनको भी मान लो लास्ट जब भी उनका शरीर छोड़ने का समय हो, अंत मते सुगति उनके साथ हो सकती है। कोई बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उम्र हो गई उनकी, एज ज्यादा हो गई, शरीर को रिजुनेट नहीं कर पा रहे, लेकिन बुद्धि में बैठा है कि ऐसी कलातीत दुनिया आने वाली है और हमको शरीर को रिजुनेट करना है, और अंत तक उनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है सबसे श्रेष्ठ गति है शरीरों का परिवर्तन, आत्मा के साथ साथ सतो प्रधान शरीर को बनाना, अंत मते सो गते।
तो वो जब शरीर छोड़ेंगी तो नेक्स्ट बर्थ लेके अपने शरीर को रिजुमिनेट करेंगी कि नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो एक उनकी गति जिनकी बुद्धि में है ही नहीं, शरीरों को रिजुमिनेट करने का उनके पास तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो वो कहाँ जा रहे हैं? उनके लिए तो ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं कि हमको गेट खोलना है, परमधाम का गेट खोलना है, तुम बच्चे तैयार हो। तो दो गति होगी। नई दुनिया में पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि अंत तक उनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है शरीर छोड़ने तक कि इस शरीर को रिजुमिनेट करके रचयिता बनना, भगवान भगवती का टाइटल लेना, और फिर ऊपर से इन आत्माओं का उतरना जो देवी देवताओं का टाइटल लेती हैं। दोनों में बहुत अंतर हो गया। पढ़ाई में भी अंतर है, मेहनत में भी अंतर है, तो नॉलेज में भी अंतर है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर वही बात आई ना कि पूज्य भी वही बनते हैं जो शरीरों को रिजुविनेट करते हैं। इन्हीं वो की जो पूजा आगे होती है। आएंगी आत्मा, उनका पूजन तो नहीं होगा ना? कभी नहीं। वहां तो सोचो श्रेष्ठ भी हैं तो कमजोर आत्माएं भी हैं, जो प्रजा में जो दास दासी हैं, गरीब भी हैं। गरीब भी बोला है मुरली में, सोचो आप। हाँ, कोई दुख है शांति नहीं है, प्रजा को भी भरपूर है, अपने शरीर निर्वाह से बहुत अधिक है उसके बाद, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। पूजा होती है जो यहाँ अपने शरीर को सतो प्रधान बनाते हैं, इसलिए वो संगम युग का यादगार है, पूजा का जो यादगार है, सतयुग का नहीं। वो संगम युग का यादगार बताया मुरलियों में। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब उस दिन बाबा ने बोला कि बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। तो वो है भोलानाथ। कितनी तकलीफ सहन करते हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं, और फिर भी बच्चे बेचारे परवश महसूस करते हैं, फिर भी थकते नहीं हैं। बार बार 5-10 सेकंड 5-10 सेकंड लगे ही हैं, पता नहीं कब तक लगे रहेंगे, थकते ही नहीं हैं। सोचो, ये हैं भोले। इनसे भोला कौन होगा? हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब उस दिन फूल की बात आई थी कि कौन सा फ्लावर सबसे बेस्ट होता है, तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है? ओके, हिसाब से जो मुरलियों में अव्यक्त होने वही बेस्ट होगा। हाँ, मुरलियों में अव्यक्त होने कौन सा बेस्ट है? हैं जी? रूहे गुलाब, अच्छा, और कमल। ये दो फूलों की बात आई है कमल सामने से। और गुलाब, हाँ जी, दो की आती है, हाँ, तो इन दोनों में एक खुशबूदार है, उसको कहा है रूहानी गुलाब, वो है खुशबूदार। और एक है कमल, खुशबू नहीं है, लेकिन किचन में भी कैसे खिला रहता है, एकदम डिटैच, कोई उसको लेप छेप नहीं लगता। तो दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है, एक है रूप और एक है बसंत। तो दो ही फूलों का विशेष रूप से जिक्र आया है मुरलियों में और अव्यक्त वाणियों में। एक कमल पुष्प है, दूसरा है गुलाब का पुष्प। हाँ जी, जी भाई साहब। तो उस दिन जो गुलाब के फूल की बात आई, तो उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो ऐसे झड़ती है, निकल जाती है, यानी पूरी तरह से आपका देवभान खत्म हुआ, ये भी बात आई गुलाब के लिए। अच्छा, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पंखुड़ियां मुरझा गई, जो लक्ष्य मिला है लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, रूहानी गुलाब नहीं बन पाए, उससे तो अच्छा जो कमल पुष्प है वो तो लंबे समय तक जीवित रहता है। माना जो ज्ञानी तु आत्माएं हैं वो ज्ञान के आधार से चाहें तो लंबे समय तक अपना फाउंडेशन मजबूत रख सकती हैं। केवल प्योरिटी की पावर से लंबे समय तक चल पाना ये कोई इतना आसान नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको अंधे। प्योरिटी की पावर तो है, गुलाब के फूल तो हैं, खुशबू तो है, लेकिन ज्ञान की परसेंटेज नहीं है, या ज्ञान की परसेंटेज कम है। इसलिए ज्ञान की जरूरत क्यों है? जितनी जास्ती समझ होगी उतना ही आप अपने आप को स्थिरियम रख सकते हैं। अगर समझ नहीं है, प्योरिटी की पावर है, तो खुशबू तो है, लेकिन हो सकता है आगे चल के जब पेपर हो, अभी सबका पेपर ही हुआ, जब ब्रह्मा का अव्यक्त पार्ट शुरू हो गया, अव्यक्त पार्ट खत्म हो गया, तो कितना बड़ा पेपर हो गया। ऐसे एडवांस पार्टी में जब बाप अव्यक्त हो गए तो कितना बड़ा पेपर हो गया। तो ऐसे में जो ज्ञानी तु आत्मा है वो ही अपने को स्थिर रख सकती हैं। भावनावादी आत्माएं कहीं ना कहीं मुरझा जाती हैं। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी।
और भाई साहब जैसे अब ये वो भक्ति वाली बात कर रही हूँ, दुनिया में जो ज्योतिष वगैरह कह रहे हैं कल की अवतार की बात, वो हाँ कहते जी, हैं कल की अवतार हो चुका, ठीक तो है। उनको भी सब समझ में आता है कैसे? समझ में आता है। उनको अव्यक्त आत्माएं हैं, कोई कोई, सब नहीं है तो जबरदस्ती रट्टे लगा रखे हैं। कोई कोई हैं जो अव्यक्त आत्माएं हैं, तो कोई कोई की टचिंग दे सकती है, नहीं दे सकती, तो उनके थ्रू एक छोटा सा ढिंडोरा भी पिटवा सकती हैं। कोई कोई, सब नहीं, बाकी तो अपने हिसाब से फालतू के रट्टे लगा रहे हैं। लेकिन कोई कोई आत्माएं जिनको टचिंग हो सकती है, लेकिन उनको ये टचिंग थोड़ी होगी। कोई स्थूल रूप में जन्म होता है क्या? यहाँ तो बेहद के जन्म की बात है, अपना रियलाइजेशन माना जन्म। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मौजूदगी होती है, तो यहाँ जन्म माना अपना रियलाइजेशन, अपने पार्ट का रियलाइजेशन, अपने भविष्य का रियलाइजेशन, ये है जन्म। तो उस हिसाब से वो लोग भी बोल रहे हैं कि जन्म तो हो चुका है लेकिन अभी गुप्त है, अपनी सेना को तैयार कर रहा है। तो जब उसकी सेना उसके साथ तैयार हो जाएगी तो चारों तरफ विनाश। तो सोचो कितनी सूक्ष्म बात है, उन्होंने स्थूल रूप में ले लिया कि वो कलंकीधर कल की क्या बोलते हैं, कल की अवतार, वो आएंगे घोड़े पे तलवार से सबके गले काटेंगे। बाबा ने क्या बताया, कैसे गले कटेंगे इन सबके? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का गहरा संबंध है। तो जो कल की अवतार है, माना कल आने वाला जो समय है, जो कल का समय है, उसका विनाश करना, कली का विनाश करना, कलयुग का अंधकार का विनाश करना, ये उसका कर्तव्य है। तो उसकी और उसके साथियों की कर्मातीत अवस्था में स्वतः ही विनाश की नूंद है। कोई ऐसे स्थूल रूप नहीं है। अगर ये शास्त्रों में लिखा हुआ है तो ये बेहद की बातें हैं जो हम बच्चे समझते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिनकी कर्मातीत अवस्था और इसको क्या करना है, पूरी सृष्टि को जलना। इसलिए उनकी कैलकुलेशन जरूर हैं कि जब कल की आएंगे तो कहाँ से प्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष फिर जन्म दुनिया के सामने कहाँ से होगा, उनका जन्म होगा। बोलो है जी। हाँ, संभाला से, संभाला सिद्ध आश्रम, वो लोग भी ऐसा मानते हैं कि वहां से आएंगे, अपनी शक्तियों का विस्तार करेंगे, फिर उन शक्तियों के आधार से क्या करेंगे, सृष्टि का एक तरफ विनाश होगा, दूसरी तरफ स्थापना। तो उनको ये टचिंग हो जरूर रही है, लेकिन यथार्थ रूप तो हम ज्ञानी तो आत्माएं जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो कहते हैं कि धर्म युग के आरंभ में आएंगे, गुरुवार के दिन आते हैं और आरंभ हो चुका है 30 मार्च 2025 वाह। और शाम 6 बजकर कुछ मिनट पर स्टार्ट हो चुका है, ऐसा भी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन अर्थ सहित हम बच्चे जानते हैं। उन लोगों को बोला ना, उन लोगों को विजन मिल रहे हैं, अव्यक्त आत्माएं उनको टचिंग दे रही हैं, लेकिन यथार्थ रूप से वो नहीं जानते। यथार्थ रूप से जानते हैं हम बच्चे, जो ज्ञानी तो आत्मा हैं, जिनको भगवान मिला है, वही यथार्थ जानते हैं। अच्छा जी भाई साहब, वैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल, फिर सूक्ष्म और फिर कारण, आत्मा जो बिंदी है। और अभी हम जैसे कल्पना के, जैसे हम कहते हैं ना कि आत्मा कभी देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। तो प्रकृति में बिंदु हम देखते हैं, कल्पना करते हैं। हाँ जी। और लेकिन वो आत्मा बनना मतलब उसके संस्कार धारण करना, जो इमर्ज करना अपनी ओरिजिनलिटी को, है ना, हाँ नीचे जी, बनना। हाँ जी। तो कभी भी क्या वो आत्मा, जब आत्मा बन भी जाएंगे, क्या वो आत्मा कभी एक्चुअली में देखने में आएगी? क्यों नहीं देखने में आवेगी, फिर मतलब ही क्या रहा? अगर इतनी सूक्ष्मता आपने धारण नहीं की है तो इस तपस्या का मतलब ही क्या रहा? फिर कल्पना छोड़ दो कि भगवान को कभी देख पाओगे। मुरली के हिसाब से भी अगर मुरली में है कि जब तुम आत्मा बन जाओगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं, तो फिर ये कल्पना ही है तुम्हारी कि आत्मा और परमात्मा, अगर आत्मा को जिसने देख लिया वो परमात्मा को भी देख लेगा, इतनी सूक्ष्मता में पहुंच जाएगा। जिसने आत्मा को ही नहीं देखा वो परमात्मा को क्या देखेगा? दोनों चीज अलग अलग दिखनी चाहिए, आत्मा अलग, शरीर अलग। ऐसा नहीं कि तुम्हें वो आप काल्पनिक तुमको दिख रहा है कि मैं वो सूक्ष्म बिंदी अलग हूँ, ये शरीर अलग है, ऐसा नहीं है। तो 100% जब तुम आत्मा बनते हो तो आत्मा का अस्तित्व क्या है, परमात्मा का अस्तित्व क्या है, ये तुमको देखने में आता है। यही तो तुम्हारी पढ़ाई है, नहीं तो मतलब क्या रहा पढ़ाई का? हाँ जी।
हाँ जी, क्योंकि फिर 28 तारीख की मुरली में आया भी था कि आत्मा परमात्मा क्या चीज है ना? चीज बिल्कुल बोला था, तो आपने तब कहा था कि कुछ सॉलिड है, मतलब तो ही ना। बिल्कुल बिल्कुल अस्तित्व है उसका। हाँ जी। और जी भाई साहब, और उस दिन आया था कि आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। हम्म, पहचान ही नहीं है तो दुनिया को पहचान दे रहे हैं। वो ज्योति स्वरूप है, वो आया हुआ है, तो ये अधूरी पहचान है। इसलिए बाबा ने उलाहना अक्सर देते हैं, मेरे को कोई भी नहीं जानता। तो ये ब्रह्मा कुमार कह रही हैं, कुमारी कह रही हैं, हम जानते हैं कि वो ज्योति। अरे तुम क्या बताओगी, वो तो सबको ही मालूम है ज्योति स्वरूप है, गीता में भी है ज्योति स्वरूप का जिक्र है। तो ये अधूरी पहचान है। तो उन्होंने बोला मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रूप से कोई भी नहीं जानता, ना उनके कर्तव्य को जानता। उनको नहीं जानना तो उनके कर्तव्य को भी नहीं जानना। इसे तुम बच्चे, मैं जो हूँ जैसा हूँ ये भी जानते हो कि ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सा कर्तव्य करता हूँ, कैसे आके तुम्हारा परिवर्तन करता हूँ, कैसे तुमको आप समान बनाता हूँ, कोई भी नहीं जानता। हाँ जी। जी भाई साहब, हो गया। हाँ जी। हाँ ओम ठीक है। शांति। ओम शांति। और किसी का ऑनलाइन कोई प्रश्न हो? हाँ जी, आप लोग। बस इतना पूछना है कि अभी बोला ना कि कल की मतलब कल का अंत करने वाला, हाँ जी। इसका मतलब क्या है? समय जो समय है ये डेंजरस समय है, जो कलयुग का समय है। कल की अर्थात कल जो आने वाला है उसका अंत करने वाला। कल की कल का समाप्त, ये दुराचारी हैं, जो पापाचारी हैं, इनका विनाश करने वाला। कल की का अर्थ ये बताते हैं, कल अर्थात जो समय है, जो सबसे डेंजरस आने वाला समय, उसका क्या करेगा वो? विनाश करेगा। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया कल की अवतार। हाँ जी। ऐसा कुछ समय पहले क्लास में ऐसे आया था, हाँ जी। आपने डायमंड डोम की बात की। किसके? डायमंड डोम। डायमंड डोम, हाँ उन्होंने बनाया आयरन डोम। हाँ तो तुम क्या डोम बना रहे हो? डायमंड डोम। डायमंड डोम। तो जो आयरन डोम की बहुत वैल्यू है बता रहे हैं। एक शील्ड तैयार कर दी अपने, उनके कंट्री के ऊपर कोई बम नहीं फेंक सकता, ताकि वह सुरक्षित रहें। तो भी सुरक्षित रहेंगे? अभी देखना ईरान क्या हालत करता है। कितनी कैपेसिटी है उसकी। लगातार मिसाइल फेंकेंगे तो एक दो मिसाइल भी अगर फेंक गई 100 में से एक भी फेंकी तो तबाही मचाएगी नहीं मचाएगी? और असली डॉम कौन सा तैयार किया है, तुम तैयार कर रहे हो? डायमंड। सोचो कितना पावरफुल है तुम्हारा वाइब्रेशन। प्रकृति में कोई भी प्रकोप हो, लेकिन तुम्हारे वायुमंडल के अंदर कोई भी क्या नहीं हो सकता, किसी भी तरह का कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। यह है वाइब्रेशन की पावर। उन्होंने स्थूल में बनाए हैं, लेकिन तुम्हारा है पूरा कारोबार वाइब्रेशन का। तो ऐसी अविनाशी दुनिया जिसको कोई खंडित ना कर सके, जिसका कोई विनाश ना कर सके, तो ऐसी दुनिया स्थापन भगवान करते हैं। तो इसको कहेंगे उनके हिसाब से। क्या है ये, कौन सा डॉम तैयार हो रहा है? डायमंड। हाँ जी। सर जो अभी बोल रहे थे ना कि मतलब हम जब तक वो आत्मिक स्थिति में, हाँ जी। आत्मिक स्थिति में मतलब वो आत्मा हमको दिखे, है ना, हाँ हम जी। उसको महसूस करते हैं सर। अभी मन बुद्धि से, हाँ जब मन बुद्धि की पराकाष्ठा हो जाएगी, निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा हो जाएगी, तो क्या होगा? शरीर अलग आत्मा अलग। लेकिन अभी जो तीसरा नेत्र है, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, जिसको कहा डिवाइन इनसाइट, अभी उसका जितना आप यूज करते हैं, जितना उस पॉइंट ऑफ लाइट पे मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, फिर संकल्पों को कंट्रोल करते हैं। मुख्य है संकल्पों को कंट्रोल करना, और विजन में रह के संकल्पों को कंट्रोल करना। फिर धीरे धीरे संकल्प कम होते होते पराकाष्ठा हो जाए निसंकल्प अवस्था की, तो क्या होगा? किसका साक्षात्कार होगा? आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्मा को जान लिया तो फिर परमात्मा बाप आपसे दूर नहीं। हाँ जी। तो भाई साहब जैसे बोलते हैं ना अपना, जैसे धीरे धीरे अपना मैंपन
उसमें बिंदी में वो तो स्वतः ही कोई मैपन ट्रांसफर करने से नहीं होता। जितना उसको वो इमर्ज है तो समझो उसकी प्रैक्टिस है, तो देह भान से दूर जा रहे हैं। जितना जितना आत्म भान की प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है उतना उतना देह भान कम होता जा रहा है। तो स्वतः ही होगा, इसलिए कहा कोई फास्टिंग वास्टिंग से नहीं, स्वतः ही फास्टिंग। तुमको आश्चर्य होगा ये क्या हो रहा है। जरूर तुमने कितनी प्रैक्टिस की है, बार बार कौन सी प्रैक्टिस की है, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, ये चिंतन करते करते तुम अपनी देह से ऊपर उठ गए। तुम्हारी भूख प्यास निद्रा कम होती गई। तो ये नेचुरल, जितना जितना आत्मचिंतन बढ़ता जाता है उतना उतना ये नेचुरल होता है। हाँ जी। तो भाई साहब यही कहेंगे कि जितना जितना मतलब हमारा ये कम होता जाएगा तो उतना उतना मतलब हम उसमें टिकते जाएंगे आत्मा। जितना जितना याद की यात्रा बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, उतना स्वतः ही होगा। तो आप डिटैच हो रहे हैं। याद माना अव्यक्त। जब भी आप आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, अब आपको याद करते हैं, तो माना उतने समय आप अव्यक्त होते हैं, व्यक्त भान से दूर रहते हैं। तो जितना अव्यक्त हो रहे हैं उतना धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे देहभान आपका नष्ट हो रहा है। जितना लंबे समय स्व स्थिति में टिकते हैं, याद में टिकते हैं, दूसरे संकल्प नहीं आते, तो वो है आपका स्वरूप इस देह से डिटैच होके, जिसको देही अभिमानी भी कहा है। तो स्वतः ही क्या होगा, भूख प्यास ये कम होती जाएगी। हाँ जी। जैसे अभी ये बोला ना कि सूक्ष्म वतन में जाएंगे। हाँ जी। और बीच बीच में वहाँ भी जाएंगे वहाँ ब्रॉड्रामा में। हाँ हाँ, वो हमारी दुनिया है और ये नहीं है। ये दुनिया हमारी नहीं है, वो हमारी दुनिया है। वो है अविनाशी दुनिया, ये है विनाशी दुनिया। हाँ जी। लेकिन बाबा ने क्या उलाहना दिया था उस दिन, सूक्ष्म वतन को कोई जानता ही नहीं। मैंने अगर जानते तो वो पुरुषार्थ करते हैं। तो जानते कौन सी दुनिया को है, परम धाम को तो जानते हैं। परम धाम को जानते तो परम धाम के लिए तो पुरुषार्थ किया है। और बाबा ने बोला वापस तो कोई घर जा ना सके, तो जरूर कहीं तो जाते हैं, उनका भावना का फल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जो अविनाशी दुनिया है वो है सूक्ष्म वतन। ऐसा नहीं कि परम धाम अविनाशी नहीं है, लेकिन वहां की कंडीशन है, वहां कोई नहीं जा सकता। एक बार जो नीचे उतरा वापस उसको नहीं जाना। कब जाना है, जो सबसे पहले आत्मा उतरी है सबसे पहले उसी को आना है। तो नहीं तो कोई भी, जितना इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नीचे उतरे कोई वापस जा नहीं सकता। लेकिन पुरुषार्थ तो करते हैं कि हमको जन्म मरण से छूटना है। तो कैसी दुनिया चाहिए, जो उन्होंने पुरुषार्थ के उनकी भावनाओं का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो जरूर कोई ऐसी अविनाशी दुनिया है, जिस अविनाशी दुनिया में उनका जैसे कि जन्म ही कहेंगे, वो वहां जाना माना जैसे कि उनका वो अव्यक्त जन्म हो गया। ये है स्थूल जन्म, वो है अव्यक्त जन्म। हाँ जी। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो इस दुनिया की बिल्कुल। उसमें हम जानेंगे कि क्या क्या कर्तव्य किया, और बाबा बोलते हैं अपने 84 को। हाँ जी। और वहाँ पर क्या करते लो, वहाँ बैटरी चार्ज की चार्ज रहती है, वहाँ बैटरी किसी की डिस्चार्ज नहीं होती। वहाँ तुम रेस्ट करते हो। तुमने तपस्या किस लिए की है भाई, अच्छा खासा राजपाट है तुम्हारा। साथ साथ तपस्या करो ना, पुण्य दान पुण्य करो, तो अगला जन्म भी तुम्हारा कैसा होने वाला है। हाँ, इससे थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन जब बहुत कोई राजा दान पुण्य करेगा तो फिर अगला जन्म राजा ही का होगा ना। हाँ, इससे डाउन जरूर होगा, ये पक्का है, लेकिन होगा तो सही। और फिर साथ साथ तुम्हारे पास बहुत भक्ति भी है। ऐसे राजा नहीं होते कि जिनका बहुत सुंदर भक्ति हो, लेकिन ऐसे राजा हैं जिनको हमको राजपाट चाहिए ही नहीं। हमको क्या चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति। ऐसा नहीं कि बहुत दुखी हैं बेचारे, बच्चे ऐसा पैदा हो गए कि भगवान रे भगवान, कि भगवान अब तो बस तेरे पास ही आना, ऐसा नहीं है। लेकिन शास्त्र हैं जो विद्वान हैं, उनके साथ वो विद्वान बता रहे हैं, राजन अब तुम अपनी मुक्ति का उपाय करो। ये राजपाट ये तुम्हारी मुक्ति नहीं है। तुम्हारी मुक्ति किस में है, हाँ, इससे छूटना तुम्हारे, क्योंकि पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र बुद्धि हैं, तो यथार्थ गाइड करेंगी। उसको पूरा ब्रॉड ड्रामा थोड़ी क्लियर है उनको, लेकिन पवित्र बुद्धि वाली आत्माएं क्या कर रही हैं, गाइड कर रही हैं कि अब आप क्या करो, संन्यास, पहले वानप्रस्थ फिर संन्यास। किस लिए, जन्म मरण से मुक्ति का उपाय अपना करो। अब उनकी भावनाओं का फल तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब उन्होंने इतनी श्रेष्ठ तपस्या की,
अब कल्पना करके देखो जो जन्म मरण से मुक्ति की स्टेज है कैसी होगी, उनकी भावनाओं के साथ बिल्कुल वैसी आपको क्या मिलनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए। वो मुक्ति यहाँ तो हो नहीं सकती। तो वो मुक्ति कहाँ है? सबसे ऊंच है परम धाम और उससे नीचे है सूक्ष्म वतन। तो सूक्ष्म वतन कोई साधारण है क्या? वो जो 3 देवताओं की पुरी है जिनके लिए मुरली ने बोला, इनका कोई किससे हिसाब किताब नहीं है। कोई इनका कोई जो तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा है, इन 3 का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो सोचो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, उसके नीचे वो 3 पुरी हैं। तो सोचो उन पुरियों में जाना शास्त्रों के हिसाब से। विष्णुपुरी को मानते हैं ये परम पद है, माना जो मनुष्य आत्मा है। शास्त्रों के हिसाब से चलो, अब शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई बहुत श्रेष्ठ तपस्या करता है तो परम पद को प्राप्त होता है। वो अविनाशी पद है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो आप जन्म मरण से मुक्त हुए ना, कितनी देर के लिए हुए, कैसे हुए, क्या हुए, ये बात छोड़ो आप, है ना, लेकिन आप मुक्त हो गए और अविनाशी पद मिला है आपको। सोचो वो पद भी कैसा है, अविनाशी है। तो यही सोच के जो आपको नहीं मालूम था लेकिन आपकी भावना का फल मिला। और फिर कुछ समय के बाद आपको अपना कर्तव्य करना है, नीचे आना है। लेकिन आपकी अपनी कैटेगरी है, ये आप नहीं जानते, विधाता जानता है। आपकी कैटेगरी चेंज होने वाली नहीं है, ये ध्यान रखना। आपकी संगम युग पे अपनी अपनी कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरी के हिसाब से हमने तपस्या की है और वो संस्कार धारण किए हैं, वो है अविनाशी। वो कम से कम ऊपर वाला जानता है कि इनकी कैटेगरी कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। जब भी ये नीचे जाएंगे तो कैसे पार्ट बजाएंगे, हीरो पार्टधारी। फिर ये भूल जाएंगे, जैसे जन्म लिया सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन संस्कार कौन से हैं, हीरो पार्ट बजाने के संस्कार हैं। और सूक्ष्म वतन में तो और ही क्या हुआ, पावर इनकी चार्जिंग बरकरार है। यहाँ तो बैटरी डिस्चार्ज होती है लेकिन वहां चार्जिंग जैसे कि तुम्हारी बरकरार है। वो जो तपस्या तुमने की है, कठिन तपस्या की है, किस लिए की है वो, कि मेरे को जन्म मरण से मुक्त होना है। तो सोचो कितना सुंदर चार्जिंग की होगी तुमने, लगातार कठिन तपस्या की हो, कोई साधारण नहीं। वो चार्जिंग वैसी की वैसी। और फिर जब हीरो पार्ट बजाओगे नेक्स्ट जो भी डिनाइस्टी में आओगे तुम, तो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट बजाओगे। इसलिए वह कहता है तुम सदा हीरो पार्टधारी हो, तुम सदा हीरो पार्ट बजाते हो। मतलब सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर से तपस्या में लीन रहते हैं। अरे जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं जिस अवस्था में है वैसी की वैसी अवस्था में ऊपर जा रहे हैं। तो वो स्वरूप बना रहेगा या वहां जाके खाने पीने लगेंगे, है? वहां क्या है, वो अविनाशी दुनिया है। यहाँ तुमने सब कुछ छोड़ा, क्या कुछ छोड़ा, राजपाट को लात मारी, जो भी तुम्हारे मित्र संबंधियों को लात मारी, भक्ति मार्ग की बात है? जो भी सुख सुविधाएं थी सबको लात मारी। और क्या किया, एक भगवान को याद किया। तो सोचो तुम्हारी बैटरी कितनी सुंदर तुमने कैसी बना लिया, आत्मा को कितना पावरफुल बना लिया एज इट इज। अब ये जैसे कि कहाँ चली गई, अरे तुम उसको क्या नाम देते हो, गेस्ट हाउस। अब गेस्ट हाउस में रेस्ट किया जाता है, कुछ समय रेस्ट को, वैसे ऐसे नहीं वहां तुम्हारा कोई डाउनफॉल हो जाएगा। वैसे का वैसे जो तपस्या ऊपर लेके गए हो वो तपस्या वैसी की वैसी रहनी है। तो सोचो जब तुम नीचे आओगे तो कैसा जलवा दिखाओगे, भूल जाओगे सब कुछ, ये बात अलग। लेकिन संस्कार नहीं जाएंगे, संस्कार तुम्हारे अविनाशी हैं। लेकिन ये भी सृष्टि का कायदा है कि जब जब तुम जन्म लोगे सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन संस्कार, इसलिए कहते संस्कार सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अभी वर्तमान समय जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। वहां कठपुतली बन के नचना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन असली प्रॉपर्टी ये जो बैटरी हम अभी चार्ज कर रहे हैं, अभी जो राजयोग धारण कर रहे हो, निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा में जो तुम जा रहे हो, जो असंभव है उसको संभव करने के लिए जो तुम दिन रात एक कर रहे हो, तो प्राप्ति छोटी होनी चाहिए, जितनी मेहनत उतनी बड़ी उसकी प्राप्ति। यहाँ पर जैसे हमको अभी बताया जा रहा है कि इंद्रियों के पास जाएंगे तब अतीन्द्रिय सुख मिलेगा और वो अविनाशी होता है। हाँ जी। और अभी हम प्रैक्टिस में है ना, हमें उसका कोई टेस्ट नहीं है। हाँ। फिर वहाँ ब्रॉड ड्रामा में मतलब इसका ज्ञान होता है। हाँ जी। इसका ऐसा ज्ञान होता है क्या कि इससे छूट के वो अविनाशी से। हाँ। ब्रॉड ड्रामा में श्रेष्ठ जो पवित्र ब्राह्मण हैं
उन्होंने हमको गाइड किया, क्योंकि वो तो पठन पाठन करेंगे ना शास्त्रों का, वो शास्त्रों को पूरा खंगालेंगे कि वास्तविक सच्चाई क्या है, हमारे यहाँ आने की सच्चाई क्या है। ये जब ये खंगालेंगे तो उनको मालूम पड़ा, अरे भगवान से हम बिछड़े थे तो एक ही शर्त पे, कौन सी शर्त पे, कि चिंता मत करो तुमको वापस आना है। फिर अपने राजा को गाइड नहीं करेंगे हैं कि राजन तुम इसके लिए तो आए ही नहीं थे, तुमने तो इतना सुंदर यहाँ पाठ बजाया प्रजा के लिए, इतना सुंदर, अब तुम्हारा समय कौन सा है, वापस उससे मिलना है नहीं मिलना है तुमको नहीं मालूम, लेकिन शास्त्रों का सार ये निकला। तो शास्त्र हमको दर्शन कराते हैं किस बात का, कि ये विनाशी दुनिया है, कोई अविनाशी दुनिया है, तुमको वहां जाना है। तो सतो प्रधान अवस्था में शास्त्र लिखे हुए कितना सार रूप में होगा, जो सार तुमको दिया गया। अब तुमको सब सुख थे ना, सब सुविधाएं थी, लेकिन वो विनाशी थे, ये शास्त्रों में तुमको मिला। जो अविनाशी है, जो सदा ही कायम रहने वाला है सुख, वो मिलता है साधना से, वो है अध्यात्म। ये शास्त्रों में तुमको पढ़ाया गया, विद्वानों ने तुमको बताया कि सार है, ये है। जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, इस दुनिया की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे पवित्र जो होंगे, महाराजाएं होंगे, तो फिर वो क्या कोशिश करेंगे कि जब इस दुनिया में सार ही नहीं है तो वे कहाँ जाएं। अभी हमको वही बाबा याद दिला रहे हैं, इंद्रियों के पार का सुख। अब दिक्कत यह है कि इंद्रियों के पार होता कैसा है, जब उसका कोई टेस्ट ही नहीं है, और ये इतने सुंदर टेस्ट हम कैसे छोड़ पाएंगे, सबसे बड़ी दिक्कत। हाँ, एक बार थोड़ा टेस्ट करवाने लगा, इतना मीठा बाप तेरा ऐसी मिठाई तो यहाँ कहीं भी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है वो। तो सोचो, तो कल्पना करके देखो, जिसके लिए जो, अब तुम सब कुछ छोड़ दो, लेकिन भगवान को देखो, ना खाता है ना पीता है ना, तो कैसे टेस्ट में रहता होगा, है? चलो अच्छा है, हमारे साइंस तो थोड़ा सा हमको सहयोग दे रही है, साइंटिस्ट। वो क्या सहयोग दे रहे हैं, वो जानते हैं जब तुम ये भूसा भी खाते हो ना, तो खुश क्यों होते हो, क्या टपकता है, हाँ, कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं। बस इतनी तो तुम्हारी बुद्धि होगी, शायद भगवान की कृपा होगी, है ना, कि खाने से नहीं, ये कि 4 इंच की जीभ है ये नहीं, असली तो ब्रेन में जो केमिकल रिलीज हुए हैं उससे सुख मिला। सोचो, अगर साधना से वो केमिकल रिलीज होने लगे तो फिर ये भूसा खाने की जरूरत पड़ेगी, चाहे कचौड़ी हो, चाहे समोसा हो, चाहे रबड़ी हो, ये भूसा तो भूसा ही रह गया। तुम्हारे पास अमृत आ गया। इसलिए वो ये भी मानते हैं, आध्यात्मिक साइंटिस्ट हमारे जो हैं, जो विद्वान हैं, कि अमृत है कहीं ना कहीं यहाँ हमारे ब्रेन में। वो अगर रिलीज होने लगे तो इन सब भोगों से तुम दूर हो जाओगे। तो सार रूप में, मोटे रूप में ये कहें कि जो हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सुख सब आत्मा में है। क्योंकि हम आत्म स्वरूप में नहीं टिके हैं, इसलिए हमको वो सुख बाहर से चाहिए, चाहे आंखों का सुख है, चाहे कानों का सुख है, चाहे जीवा का सुख है, इस पर जो भी है, वो आत्मा को सुख तो चाहिए ही चाहिए। बिना सुख के आत्मा नहीं रह सकती। आत्मनिष्ठ हम नहीं है। अगर आत्मनिष्ठ हो जाए तो सुख कहाँ से मिलेंगे, आत्मा में है ही है। तो इसी को सरल भाषा में बाबा ने बोल दिया, अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों के जब तुम पार जाओगे तब जाके ये सुखों की जो अविनाशी सुख है वो तुमको मिलता है। तो उसका टेस्ट क्या हो सकता है, फिर कहते हैं गूंगे का गुड़। तुम्हारे मुंह में डाल तो दिया, गुड़ की भेली खा तो ली तुमने, करते रहो, कोई क्या समझेगा। शब्द हो तो तुम बताओ। इसलिए वो कहते हैं वो है पर्सनल। उस स्टेज में जब तुम जाते हो तो तुम्हारा माइक ही बंद हो जाता है। सोचो आप, तो वो टेस्ट कैसे बताओगे। वो टेस्ट अगर तुम इशारा दे सकते हो, उनको ही दे सकते हो जो तुम्हारे समान पुरुषार्थी हैं। तो वो तो वैसे ही बंधे हुए हैं, ड्रामा के बंधन में बाप बांधा हुआ है और ड्रामा के बंधन में तुम बांधे हुए हो, स्टेप के बाद स्टेप रख रहे हो। लेकिन आज स्थूल रूप में कोई वो उसका टेस्ट की बात नहीं है। हाँ, ये तो तुम लोगों को एहसास होगा सबको कि जब जब तुम साइलेंस में टिकते हो थोड़ा, तो तुमको अचानक वो खुशी क्यों मिलती है। ये तो सभी के पास होगा थोड़ा बहुत। जब जब भी तुम निसंकल्प सहज होते हो, अपनी मेहनत से नहीं, कभी कभी ऐसा समय होता होगा कुछ समय का जब तुम निसंकल्प होते हो, तो तुमको खुशी क्यों होती है भाई। ना तो तुम कोई मीठा खाने को मिला, ना खट्टा खाने को मिला, ना नमकीन खाने को मिला, फिर भी गदगद से हो जाते हो। इसमें क्या गदगद होने की बात है। सोचो, वो ही साइलेंस की जब पराकाष्ठा होगी तो तुम गदगद तुम्हारी खत्म होगी या बढ़ती जाएगी।
तो उसको थोड़ी सी कल्पना तो हम लोग कर सकते हैं, है ना। जब स्थूल रूप में जो भी भोग हैं ये सब भूसा है, तो इससे पार भगवान ले जा रहा है अविनाशी सुख देने के लिए, तो वो तो साधना में ही समाया हुआ है। उसके टेस्ट की कल्पना बस यही है कि जितना साइलेंस में टिकते जाएंगे स्वतः ही तुम अनुभव करेंगे कि नहीं, इससे बड़ा कोई सुख, इससे बड़ी शांति कोई नहीं है। ये है पर्सनल। जितना जितना तुम्हारी आत्मिक स्मृति बढ़ती जाती है तो उसकी खुद को अनुभूति होगी। बाकी तो वो कैसा है, वो गूंगे का गुड़। हाँ जी, हो गया। ओम शांति। मतलब जो भी ट्रांसफर जाती थी संदेश में, हाँ जी, तो वो देखती थी ना आपकी सूक्ष्म वतन में जाती है संदेश में, मतलब वो हाँ जी, देखती है। हाँ जी। तो वहाँ पर सुविरस बैकुंठ में जाती थी, बैकुंठ में जाते हैं शुभी रस पीते थे। तो वही तो हाँ वो जी, मेरे को ऐसा लगता है कि वो आज जैसे आप अभी अनुभव कर रहे हो और सुविरस, आप अनुभव करो। मतलब जैसे खाली कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, 3-3 गिलास सड़ाक रहे हैं। तो वो यही सूक्ष्म वतन मतलब सूक्ष्म और मतलब सूक्ष्म वतन में तब कहेंगे ठीक है। हाँ ये ठीक है, तुम्हारी स्टेज बनती है, जब तुम अभोक्ता बनते तुमको दरकार ही नहीं है, दरकार ही नहीं है तो जो 100 ग्राम वो सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। 1 इंच भी डाउनफॉल नहीं हो सकता तुम्हारी स्थूल देह तक। तो कौन सा सुख मिल रहा है भाई तुमको? तो जरूर स्थूल तो नहीं है ना, तो जरूर तुम कहीं ना कहीं डिटैच हुए हो, जो तुमको जरूरत ही नहीं पड़ती। ना भोजन की जरूरत पड़ती है उस स्टेज में, ना जल की जरूरत पड़ती है। ये तो वो स्टेजेस की बात है, जरूर कोई तो सुख मिलता होगा उस स्टेज में जाके। नहीं तो इच्छा मात्र अविद्या, जितना जितना आत्मिक स्मृति बढ़ती जाती है उतना उतना, ऐसा नहीं एकदम से इच्छा मात्र अविद्या, बिल्कुल नहीं। जितना और उतना, जितना जितना बढ़ता जाए उतना उतना इच्छाओं से मुक्त। अब इच्छा हो ही नहीं रही तो क्या करेंगे? इच्छा मात्र अविद्या मन अविद्या हो गई, मुसीबत हो गई क्या? अरे भाई इच्छा होती क्या है सोचो। यहाँ मुश्किल आता है इच्छाओं से छूटे कैसे, और वह उस स्टेज में जाके अविद्या, इच्छा होती क्या है, उल्टा हो गया, कहाँ रात कहाँ दिन। तो ये है हमारी साधना की स्टेजेस हैं। तो जैसे से उस स्टेज में प्रवेश होते हैं तो क्या रिजल्ट है? इच्छा मात्रम अविद्या। वही सब जो सत्युग में तो बोलते ना कि जैसे फल फूल खाते हैं सब, फूल नहीं खाते, मतलब फल हाँ जी, फ्रूट और सब्जी, हाँ जी, फूलों हाँ की जी, सब्जी। फूलों की सब्जी। हाँ, और मतलब जो उससे भी ऊपर चले जाएंगे मैंने वो तो मतलब अभोक्ता बनते हैं, हाँ जाते जी, हैं ना। हाँ जी। तो मतलब अरे जब फल वो और वो नीचे भी आएंगे छूटते ऊपर ही जाएंगे। टंगे रहेंगे, ऊपर टंगे हुए हैं जब तक, वो अतिंद्र फिर नीचे आएंगे तो वो अवस्था उनकी 2500 वर्ष तक कैसी रहेगी। लेकिन अगर थोड़ा वो जूस ले भी रहे हैं तो उसमें कोई तकलीफ थोड़ी है ना? बाकी ऐसे भोग भोगने की बात नहीं। लेकिन वो सृष्टि है, जिस सृष्टि में आपको चलना है उसके साथ साथ सात्विक है, जो भी मिल रहा है सात्विक मिल रहा है, लेकिन आप कितना ले रहे हो? नहीं के बराबर। और जो 16 कला संपूर्ण उतरे हैं तो उनकी भूख और आपकी भूख में कुछ तो अंतर होगा, नहीं होगा? उनकी भूख ज्यादा होगी या नहीं? जगदीश भाई का लास्ट संदेश यही मैसेज देता है। साधारण नहीं था, महारथी था वो भाई, साधारण नहीं था, ऐसी जिम्मेवारी नहीं दी जाती। तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो अव्यक्त संदेश में क्या आया है? बच्चा उसमें रहा, तो कुछ दिन तक कुछ खाना पीना नहीं मिला, इच्छा रहेगी तो वतन में सबसे पहले इसकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो ऐसी जो ऊपर से आत्मा आ रहा है उनकी इच्छाएं हैं, अपनी तरह के संस्कार लेके गई हैं। और तुम लोग जो ऊपर से उतर रहे हो इच्छा मात्र अविद्या, तो उनकी इच्छाएं तो अब सात्विक रूप में बदल गई, अब तामसिक नहीं है, क्योंकि वहां का वायुमंडल ही अलग है। तो सात्विक इच्छाएं हैं उनकी, तो इसलिए उनका डाउनफॉल 14 कला, फिर धीरे 8 कला हो गए और धर्म में कन्वर्ट हो जाना। और तुम इच्छा मात्र अविद्या, तो उतरे हो नीचे, लेकिन ऐसा नहीं कि इच्छाओं का भरमार शुरू हो गया। संस्कार नहीं जाते हैं, संस्कार कोई भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, वो नहीं जाते हैं, कायदा है। हाँ, धीरे धीरे डाउनफॉल होता है। जितना पावरफुल आत्मा होगी उतना बहुत ही धीमी गति से डाउनफॉल होगा, जितनी कमजोर आत्मा उतना तेजी से डाउनफॉल होगा। इसलिए जो 3 सीढ़ी कटी हुई हैं वो भी तो ब्राह्मण ही है ना, जो और धर्म में कन्वर्ट हुए। ओम शांति।